नमस्कार दोस्तों, स्टडी टावर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह राजपूत और हम शुरू करने वाले हैं आज 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न जो कल मैंने आपसे पूछा था कि सर्च इंजन विलोकना नाम का एक सर्च इंजन है, इसका विकास किस उद्देश्य से किया गया। तो विलोकना सर्च इंजन को बनाया गया है कोरोना वायरस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी को खोजने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और विलोकना का मतलब ही होता है खोजना। ठीक है, विलोकना का मतलब होता है खोजना। और ये सर्च इंजन बनाया किसने, तो ये सर्च इंजन बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल ने। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, पद्मश्री विजेता इरफान खान का कोलोन इन्फेक्शन की वजह से हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि इरफान खान किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इरफान खान थे वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, तो ये अभिनेता थे और इरफान खान की 53 वर्ष की उम्र में कोलोन इन्फेक्शन के कारण निधन हो गया। और कोलोन पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके अलावा इन्हें कैंसर की बीमारी भी थी। तो इरफान खान की कुछ बात कर लेते हैं हम। इरफान खान को 2011 में पद्मश्री मिला है, भारत सरकार का चौथा सर्वोच्च सम्मान। इससे पहले 3 सम्मान कौन से हैं? पहला होता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री। ठीक है, तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, तो इन्हें पद्मश्री जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मिला है 2011 में। इसके अलावा इरफान खान को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिल चुका है। बॉलीवुड में इनके करियर की अगर बात करें तो 1988 में इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और पहली फिल्म थी सलाम बॉम्बे, में छोटा सा इनका एक कैरेक्टर था। उसके बाद इनकी कई सारी फिल्में आई, जैसे पान सिंह तोमर एक फिल्म है और लंच बॉक्स नाम की एक फिल्म है। ठीक है, हिंदी मीडियम। और इनकी आखिरी फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम आखिरी फिल्म जिसमें इन्होंने काम किया था। और बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड की भी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। हॉलीवुड की फिल्म जैसे लाइफ ऑफ पाई है या फिर जोरासिक वर्ल्ड और द अमेजिंग स्पाइडरमैन में भी इनका एक रोल था। ठीक, तो ये थी इरफान खान के बारे में पूरी जानकारी। आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थी। अगला प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी अब करेगा सर्बिया। ठीक है, तो ये पहले भारत में निर्धारित थी, लेकिन विश्व मुक्केबाजी संघ ने भारत से इसे छीनकर अब सर्बिया को दे दी है मेजबानी। तो जो विश्व मुक्केबाजी संगठन है AIBA, इसका मुख्यालय है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। लॉजेन एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है मोहम्मद मोसा हसैन। ठीक है, और जो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ है BFI, इनका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में और इनके अध्यक्ष का नाम है अजय सिंह। और सर्बिया देश को देख लेते हैं हम इसकी मैप में लोकेशन। तो ये यूरोप का एक देश है सर्बिया, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा ये है सर्बिया। और सर्बिया की जो राजधानी है, सर्बिया की राजधानी का नाम है बेलग्रेड। और बेलग्रेड में ये चैंपियनशिप होने वाली है, बेलग्रेड शहर में ही चैंपियनशिप होगी। ठीक है, तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और प्रेसिडेंट का नाम है अलेक्जेंडर व्यूसिस या व्यूकिक, जो भी आप प्रोनाउंस कर पाओ। ठीक है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम है सर्बियन दिनार यहाँ पर करेंसी है। अगला प्रश्न है, पीटरबर्ग जलवायु संवाद, ये पीटर्सबर्ग है। ठीक है, तो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिस्सा लिया। इस संवाद की जो मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2010 से लगातार जर्मनी में ही हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जर्मनी मेजबानी कर रहा है। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने इसकी इस बार सह अध्यक्षता की है। तो देख लेते हैं इसमें हुआ क्या पीटरबर्ग जलवायु संवाद में। तो इसमें कोविड-19 से निपटने और बीमारी के सामाजिक और आर्थिक जो परिणाम आते हैं उनका समाधान निकालने पर विचार विमर्श किया गया। बाकी हमारे जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, ये है हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और ये राज्यसभा से है। ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको याद नहीं रखना है।
अब देख लेते हैं जर्मनी के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियाँ। यह है मैप में जर्मनी, और जो डार्क ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये है जर्मनी, और जर्मनी काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र है। ठीक है, जर्मनी की जो चांसलर है, चांसलर का नाम है एंजेला मर्केल। यहाँ पर प्रेसिडेंट वाला कोई रोल नहीं है, यहाँ पर चांसलर होता है। ठीक है, तो चांसलर का नाम है एंजेला मर्केल, और ये विश्व की सबसे ताकतवर महिला भी है। इसके अलावा जर्मनी की करेंसी है यूरो, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और आपको जो है लाइट ग्रीन कलर में जो कंट्रीज दिख रही हैं ये ग्रुप, इस ग्रुप का नाम है यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ। और यूरोपियन संघ में टोटल है 27 देश, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स है राजधानी बेल्जियम की। तो आपको ये भी याद रखना है। और अभी कुछ दिनों पहले ही ब्रिटेन, जो कि ये है ब्रिटेन इंग्लैंड, इसने यूरोपियन यूनियन संघ को छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इनके द्वारा कम लागत वाला एक रोबोटिक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है एच कार्ड। तो एच कार्ड में एच का क्या मतलब है? तो एच कार्ड में एच का मतलब है हॉस्पिटल। ठीक है, तो एच कार्ड का क्या फुल फॉर्म है? एच कार्ड का फुल फॉर्म है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। ठीक है, और ये रोबोट काम क्या करेगा? तो ये रोबोट काम करेगा जो कोविड-19 के मरीज़ है, कोविड-19 के मरीजों का जो डॉक्टर सैंपल वगैरह जो कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको सैंपल कलेक्ट करने में इससे आसानी होगी। स्वास्थ्य कर्मियों के मरीजों के डायरेक्ट टच में नहीं आना पड़ेगा, वो दूर से इससे मशीन या रोबोट की हेल्प से सैंपल कलेक्ट कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा इन्वेंशन है। ठीक है, तो एच का मतलब है हॉस्पिटल, और पूरा फुल फॉर्म है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। अगला प्रश्न, कोपरनिकस एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन सर्विस CAMS के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि उत्तरी ध्रुव, जो कि आर्कटिक महाद्वीप पर है, बना सबसे बड़ा ओजोन छिद्र अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है, मतलब वो भर गया है। तो आपको ये बताना है फिलहाल तो कि ओजोन परत वायुमंडल के कौन से भाग में स्थित होती है। ठीक है, तो ओजोन परत वायुमंडल के कौन से भाग में होती है? ओजोन परत होती है समताप मंडल में। वैसे तो ये शोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में होती है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा इसका समताप मंडल में होता है, इसलिए हम समताप मंडल को टिक करेंगे। ठीक है, समताप मंडल को हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। अब ओजोन की बात कर लेते हैं। ओजोन है क्या? ओजोन है O3, इसका फार्मूला होता है ओजोन का। और ओजोन गैस की एक परत है हमारे वायुमंडल में, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जो सूर्य से आती है पराबैंगनी किरणें, उसको ये फिल्टर करके धरती पर पहुंचाती है ताकि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। वायुमंडल के भाग की बात आई है तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि वायुमंडल के जो भाग है वो किस तरह से हैं। पहला है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एंड देन बहिर्मंडल। और विषुवत रेखा से जो इनकी ऊंचाई है, शोभ मंडल होता है 0 से 18 किलोमीटर, और फिर जो समताप मंडल होता है वो होता है 18 से 50 किलोमीटर, और मध्य मंडल होता है 50 से 80। देन आयन मंडल जो है वो 80 से 600 या 700 640, और बहिर्मंडल होता है 640 के बाद में जो भी है वो बहिर्मंडल है। ठीक है, तो शोभ मंडल 0 से 18 है। और जो मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां या घटनाएं होती हैं वो शोभ मंडल में होती हैं। ये प्रश्न आते हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती है, तो ये होती है शोभ मंडल में। ठीक है, इसके अलावा जो वायुयान उड़ते हैं वो उड़ते हैं शोभ मंडल के जस्ट अपर वाले हिस्से में, जो ऊपर का शोभ मंडल का हिस्सा है वहाँ, और समताप मंडल के नीचे वाले हिस्से में। तो ये दोनों में उड़ते हैं, लेकिन ये वाला एरिया है जहाँ पे वायुयान उड़ते हैं। इसके बाद अगर समताप मंडल की बात करें तो यही होती है, हमने बात करी ओजोन परत, तो ओजोन परत होती है 15 से 30 या 35 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, तो 15 किलोमीटर तो ये शोभ मंडल का भी कुछ हिस्सा कवर कर लेती है और समताप मंडल में, लेकिन हम इसको समताप मंडल में ही मानेंगे क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा इसका समताप मंडल में है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ADB भारत को दे रहा है 1.5 बिलियन डॉलर। इट्स नॉट मिलियन, इट्स बिलियन, या बिलियन को हम बोल सकते हैं अरब। तो 1.5 अरब डॉलर, और $1 में लगभग होते हैं 75 रुपये। इसके अलावा जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय है मनीला, और मनीला है फिलीपींस की राजधानी। तो मनीला में है
एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा, और ये जापान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक ने किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 29% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो एक्सिस बैंक ने खरीदी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 29% हिस्सेदारी। तो अब टोटल हिस्सेदारी इनकी हो गई 30%, क्योंकि 1% इनके पास पहले से थी। तो एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के 30% शेयर एक्सिस बैंक के पास है, ठीक है। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी, और इनकी जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला प्रश्न है, लिवरपूल फुटबॉल क्लब के किस पूर्व खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया है? लिवरपूल है इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है लिवरपूल, तो इसके पूर्व खिलाड़ी थे माइकल रॉबिन्सन, और ये स्ट्राइकर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा ट्रॉय स्नेड एक सिंगर थे, और इन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था 1999 में, तो इनकी भी डेथ हो गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू की है जगन्ना विद्या दिवेना योजना, और इसमें बेसिकली विद्यार्थियों को जो है कुछ राशि उपलब्ध कराएंगे, और यह राशि डायरेक्ट उनके अभिभावकों तक पहुंचाई जाएगी। मतलब डायरेक्ट विद्यार्थियों को न देकर उनके माता पिता को ये दी जाएगी, है ना। और 15 से 20 हज़ार तक ये दिए जाएंगे पैसे। तो ये योजना आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जगन मोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी फिलहाल तो हैदराबाद है, लेकिन नई राजधानी भी इनकी बन गई है जो है अमरावती, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं, जैसा भी ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 176 विधानसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा के लिए सीटें, और 25 सीटें यहाँ पर हैं लोकसभा की। और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भी है। भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जगन मोहन रेड्डी है, उनकी पार्टी का नाम क्या है? तो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस, ठीक है। और वाईएसआर का क्या मतलब है? वाईएसआर का मतलब है युवा जन, श्रमिक और राइतू। तो राइतू बोलते हैं किसान को। अब रोज की तरह आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है, सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, आपको इसका मुख्यालय बताना है, और आपको ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर कौन से देश ने किया 2019 में। मतलब सब मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा खर्च किस देश ने किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।